गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे से होंगे फ्रेंड। तो आज है कृष्ण जन्माष्टमी। जन्माष्टमी के आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू। और आज जन्माष्टमी है तो बहुत सारा काम है, क्योंकि फेस्टिवल में काम ऑब्वियसली होता ही है। सो फ्रेंड, फेस्टिवल में तो काम ही काम होता है। तो अभी मेरा नहाना वगैरह सब हो गया, घर का काम बिल्कुल हो गया है पूरा, और घर एकदम नीट एंड क्लीन कर दिया है, पूजा कर दी है। और बेसिक से जो पूजा करती हूँ रोज वाली, वो भी हो चुकी है। और आज बेटू के है छुट्टी, तो बेटू देखिए बैठे हुए हैं। और मैं बस अभी मुझे मंदिर की भी मतलब कि सजावट वगैरह करनी है, और मैंने पूजा वगैरह कर ली है। तो आपको दिखाती हूँ। ठाकुर जी को मैंने खीरे के अंदर बंद कर दिया है। तो ये देखिए, हमारे ठाकुर जी खीरे के अंदर बंद है। और जब इनका जन्म होगा तो नाइट के टाइम पे फिर इनको निकाला जाएगा, और इसके बाद में फिर इनको नहला करके और इनको झूले में बिठाया जाएगा। तो बहुत सारे सामान इनका आया हुआ है ठाकुर जी के लिए, कपड़े वगैरह और जो भी सामान है सब कुछ आया हुआ है। आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी, अभी दिखाऊंगी मैं आपको। और इसके बाद में बस अभी मैं जाऊंगी प्रसाद बनाने के लिए। तो भोग प्रसाद बनाना है, तो भोग प्रसाद में बहुत सारी चीजें बननी है। तो अभी से स्टार्ट करूंगी, तब जाकर के दोपहर तक, मतलब 1-2 बजे तक बना पाऊंगी। फिर इसके बाद में उनके लिए खाना बनेगा, भोग का खाना बनेगा, बिना प्याज लहसुन के खाना बनेगा आज। तो आज मतलब बहुत ज्यादा काम है। और अकेले के लिए तो आप लोगों को पता ही है, अकेले जो इंसान होता है उसके लिए कितने ज्यादा काम होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को ठाकुर जी के कपड़े वगैरह दिखा देती हूँ, मैंने क्या क्या मंगाया है, तो आप लोगों के साथ में शेयर कर दे रही हूँ। तो चलिए दिखा देती हूँ आप लोगों को। सो फ्रेंड, ये है कुछ सामान जो मैंने ठाकुर जी के लिए मंगाया हुआ था। उनके कपड़े मंगाए हुए थे। तो 4 कलर हैं ये, पिंक है, येलो है, ग्रीन है, रेड है। तो ये कपड़े मंगाए हुए थे। ये आसन मंगाया हुआ था, छोटा सा है आसन, उनके झूले में बिछाने के लिए या झूले के नीचे बिछाने के लिए, कहीं पे भी काम आ जाएगा ये। और यहाँ पे बांसुरी मंगाई हुई थी। ये देखिए बांसुरी छोटी सी। और मेरे कान्हा जी जो हैं, लड्डू गोपाल जी, मेरे बहुत छोटे से हैं। और ये उनके हैंड के हैं, हैंड में पहनाने के लिए। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। और यहाँ पे उनके गले में पहनाने के लिए ये छोटी सी माला ली थी। और यहाँ पे ये उनकी कैप है इस तरीके से। और ये उनका एक मसंद, और ये 2 तकिया हैं, छोटा सा गद्दा है ये। तो ये लिया हुआ था, पूरा सेट लिया था। और यहाँ पे ये मैंने आसन आप लोगों को दिखाई दिया था। तो ये सारा सामान है। और यहाँ पे ये है झूला। तो उनके लिए इस बार नया झूला फिर से आया है। तो पिछले साल भी आया था न्यू झूला, और इस बार भी न्यू झूला आया है। तो बस यही कुछ सामान मंगाया हुआ था, सोचा आप लोगों के साथ में शेयर कर दूं। तो चलिए चलते हैं आप किचन में, और फटाफट से भोग प्रसाद बनाना है मुझे। सो फ्रेंड, यहाँ पे मैंने सारी मेवा निकाल करके रख ली है, जिसमें मुझे पंचामृत बनाना है। पंचामृत के लिए मेवा चाहिए, और पंजीरी के लिए चाहिए, और 2 तरीके की कतरियाँ बनेंगी। तो उन सब के लिए मैंने देखी यहाँ पे ये सारी मेवा कट करके रख ली है। यहाँ पे ये जो भी चाहिए। और ये पोस्ता दाना है, जो कि उनके जब कतरिया बनेगी उसमें यूज होगा ये, तो उसके लिए। और गुड़ की कतरिया बनाऊंगी मैं, 2 तरीके की कतरिया बनाऊंगी, गुड़ की बनाऊंगी और चीनी की बनाऊंगी। तो बस ये है। तो देखिए इस तरीके से मेवा है। सो फ्रेंड, आज तो मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा जल्दी उठ गई थी मैं, 4 o'clock के अराउंड उठ गई थी मैं। और क्योंकि मुझे मंदिर की भी क्लीनिंग करनी थी। एक्चुअली मैंने मंदिर की क्लीनिंग कर तो दी थी, बट थोड़ी बहुत रह गई थी। तो मैंने कहा नेक्स्ट डे मॉर्निंग में कर लूँगी, क्योंकि इवनिंग के टाइम पे बिल्कुल मुझे टाइम ही नहीं मिला। और फिर इसके बाद में खाना पीना हुआ, और भी अदर काम होते हैं, तो वो सारे निपटाए। इसके बाद में आज मैं जल्दी उठ गई थी, सारे घर के काम किए, और मैंने नहाया। नहाने के बाद में मंदिर की क्लीनिंग करी। मंदिर की क्लीनिंग करने के बाद में फिर सब लोगों के लिए खाना बनाया। जैसे कि पापा जी के लिए ब्रेकफास्ट, बेटू के लिए, पापा और बेटू व्रत नहीं थे तो उन लोगों के लिए खाना बनाया और ब्रेकफास्ट बनाया, उन लोगों को बना करके दे दिया। और फिर इसके बाद में घर के जो अदर काम थे वो किए। फिर गैस वगैरह क्लीन की, फिर दोबारा से नहाया। फिर नहा करके फिर मैंने भगवान जी को नहलाया, पूजा की, जो बेसिक सी पूजा करती हूँ वो की। ठाकुर जी को खीरे के अंदर बंद किया। तो ये सब कुछ करते करते ना मुझे 9 या 9:30 10 बज गए थे मुझे ये सब करते हुए। फिर इसके बाद मैं मेवा काटने के लिए बैठ गई। मेवा वगैरह कट गई जब मेरी, तो फिर मैंने कहा चलो मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। यहाँ पर देखिए फिर मैं मेवा वगैरह भूनने लगी हूँ। तो कतरिया वगैरह बनाएंगे, तो 2 तरीके की कतरिया वगैरह बनेगी। तो चलिए फटाफट से प्रसाद बना लेते हैं, और फिर इसके बाद मैं आप लोगों को साथ में शेयर करूंगी मैंने क्या क्या बनाया, कैसे कैसे बनाया। डिटेल में नहीं शेयर कर रही हूँ कि क्या क्या बनाया। यहाँ पे देखिए मेरी पंजीरी बन करके रेडी हो गई। पंजीरी मैंने कल हार ली थी। और यहाँ पे पंचामृत बन करके रेडी हो गया। यहाँ पे मैंने ये गुड़ की कतरिया बनाई थी, और यहाँ पे ये चीनी की कतरिया बनाई थी। खासतौर पर इन दोनों चीज़ों का ज़्यादा महत्व होता है। इन चारों चीज़ों का होता तो बहुत सारी चीज़ों का महत्व है, लेकिन ये चीज़ें तो ज़रूर बननी ही चाहिए पूजा भोग प्रसाद में। तो ये मैं हमेशा ही बनाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए इतनी
सारी चीज़ें बना करके रेडी कर दी हैं और खीर भी बनाया है उनके लिए, मैंने खीर भी बनाई है। तो ऐसे करके 5 चीज़ें हो गई और स्वीट वगैरह हो जाएगी। तो ठाकुर जी की जितनी इच्छा रहती है, जो वो करवाना चाहते हैं वो करवा ही लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने खीर भी बना करके रेडी कर दी। और आप यकीन नहीं मानेंगे, मुझे काम करते करते इवनिंग के 8 बज गए थे, 8:30 बजे मैं रेडी हुई हूँ। इसके बाद मुझे अभी खाना भी बनाना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने प्रसाद बनाने के बाद में खाना बनाने के लिए किचन में ही लगी रही, मतलब मॉर्निंग से ही लगी हूँ। तो छोले बनाऊँगी और यहाँ पे खस्ता कचौड़ी बनाऊँगी। तो दाल भिगो दी थी मैंने, मॉर्निंग में ही डाली थी, 9 o'clock के अराउंड मैंने दाल डाली थी। मैंने कहा क्योंकि 12-1 बजे से मैं खाना बनाना स्टार्ट करूँगी, 1-2 तो बज ही जाएंगे। तो 2:30-3 बज गए थे मुझे खाना बनाने के लिए। तो 3 बजे से 4 बजे से मैंने खाना स्टार्ट किया। तो यहाँ पे छोले बनाऊँगी, आलू बॉयल करने के लिए रख दिए हैं, रायता यहाँ पे बना लिया है मैंने। तो खाना क्या क्या बनाया है आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। सो फ्रेंड, यहाँ पे मेरा खाना पीना सब बन गया है, भोग प्रसाद सब कुछ बना लिया है, प्रसाद वगैरह मैंने आपके साथ शेयर ही कर दिया। और खाने में क्या क्या बनाया है वो भी आपके साथ में शेयर कर दूंगी। अभी बता रही हूँ क्या क्या बनाया है। और मैं आफ्टरनून में, मतलब कि मॉर्निंग से लगी हुई हूँ और डेकोरेशन वगैरह सब कुछ हो गई है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। वो बलून आप देख रहे हैं, वो बेटू ने डेकोरेट किया है यहाँ पे। और खाने में क्या क्या बनाया है तो चलिए आप लोगों को दिखा देती हूँ। सो फ्रेंड, खाने में मैंने यहाँ पे छोले की सब्जी बनाई है और बिना प्याज लहसुन के आज खाना बना हुआ है। और यहाँ पे ये देखिए दही वाले आलू बनाए थे। यहाँ पे ये मैंने खस्ता कचौड़ी बनाई हुई है। और यहाँ पे ये रायता रखा हुआ है, रायता बनाया हुआ है, बूंदी का रायता बनाया है। तो आज बिना प्याज लहसुन के सारा खाना बना हुआ है। और यहाँ पे बन गई हैं हमारी पूड़ियाँ। तो बस ये है। और चलिए आप लोगों को डेकोरेशन दिखा देती हूँ चलकर। शो फ्रेंड, यहाँ पे देखिए ये डेकोरेशन कर दी है, ये हमारा मंदिर है। और यहाँ पे देखिए चौकी लगा दी है ठाकुर जी की। और यहाँ पे ठाकुर जी विराजमान होंगे। और ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे डेकोरेशन किया है। और यहाँ पे बैलून लगाए हुए हैं। और लाइटिंग नहीं लगाई है क्योंकि लाइटिंग से ना थोड़ा सा कीड़े वगैरह आते हैं ना ज़्यादा, तो इस वजह से मैंने लाइटिंग नहीं लगाई है। और लाइट ऑलरेडी है, पर्याप्त है पूजा रूम में। तो ये है। और अभी तो ठाकुर जी खीरे के अंदर बंद हैं और जब पूजा होगी तब उनको यहाँ पे विराजमान किया जाएगा। तो बस यही डेकोरेशन की हुई है, सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ। सो फ्रेंड, बस यही सजावट की थी और अब मैं जा रही हूँ रेडी होने के लिए। और रेडी होकर के आप लोगों से मिलती हूँ फिर मैं। सो फ्रेंड, यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ, साड़ी वगैरह सब पहन ली है, तैयार हो गए हैं, सभी लोग तैयार हो गए हैं, बेटू भी तैयार हो गया है। ये देखिए बेटू तैयार होकर के बैठे हुए हैं। और बस अब थोड़ी देर में बस पूजा करने जा रहे हैं। तो बस पूजा करेंगे तो आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी किस तरीके से पूजा कर रही हूँ। पूजा की सारी तैयारी लगा करके रख दी है। और बस पापा का वेट हो रहा है, पापा आ जाएं तो बस हम लोग पूजा करेंगे। और इसके बाद में फिर ठाकुर जी को भोग वगैरह लगाएंगे। और जब पूजा होगी तो आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे। आई होप आप लोगों को मेरा जन्माष्टमी ब्लॉग अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए पूजा की तैयारी और लगा लेते हैं, फिर इसके बाद में आप लोगों से मिलते हैं और दिखाते हैं क्या क्या पूजा में सामग्री लग रही है, वो सब कुछ आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। फ्रेंड, यहाँ पे देखिए पूजा की तैयारी सब लगा दी है। पूजा के लिए सारी सामग्री रख ली है, यहाँ पे जल वगैरह सब रख लिया, रोली चंदन सब कुछ रख लिया है, दूध दही है और ये फ्लावर वगैरह सब रख लिए हैं, फ्रूट रख लिए हैं, यहाँ पे कान्हा जी के कपड़े रख लिए हैं, नारियल वगैरह। तो ये सारी सामग्री यहाँ पे रख ली है। आप जा रहे हैं बस पूजा करने के लिए, उनका भोग प्रसाद और लेके आना है। और यहाँ पे हवन सामग्री रख ली है, यहाँ पे हवन करने के लिए। पूजा जब हो जाएगी तब उसके बाद हवन करेंगे। यहाँ पे ये भोग है और यहाँ पे ये पंचामृत है। और कान्हा जी की थाली निकाल दी है, जो प्रसाद बनाया था, खाना बनाया था उनके लिए। और यहाँ पे कुछ स्वीट है और ये पंजीरी और ये मैंने उनके लिए कतरिया बनाई है, ये चीनी की है और ये गुड़ की कतरिया है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे। अब बस पूजा करना स्टार्ट करते हैं। सो
फ्रेंड यहाँ पे पूजा वगैरह सब कुछ संपन्न हो गई है और भट्ट ठाकुर जी को नहला करके उनको झूले में बैठा दिया गया है। झूला सब लोगों ने झुला दिया था। इसके बाद में हवन वगैरह होगा। तो पापा ने बेटू ने मिलकर के पूजा करी है और मैंने, तो हम तीनों लोगों ने पूजा की। आज बहुत बड़ी कमी फील हुई बेटू के डैडी की, क्योंकि वो हमारे साथ में नहीं थे, इस बार पूजा में शामिल नहीं हो पाए। कुछ कारण था जिसकी वजह से वो नहीं आ पाए हम लोगों के साथ में, लेकिन वीडियो कॉलिंग के जरिए वो जुड़े रहे हमसे और पूजा में शामिल रहे, इस तरीके से शामिल हुए हैं। और अच्छा तो नहीं लग रहा था, फेस्टिवल का इतना बड़ा दिन है और हस्बैंड नहीं थे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन खैर कोई बात नहीं, होता है कभी कभी काम के जरिए वजह से नहीं हो पाता है ऐसे। तो बस यहाँ पे पूजा वगैरह सब हो गई थी और इसके बाद में देखिए यहाँ पे मैंने कहा थोड़ा सा आप लोगों के साथ में शेयर कर दूँ। और आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं 4 o'clock से उठी थी, 8:30-9 बजे तक मुझे इतना ज़्यादा काम किया, मैंने पूरे दिन ही काम किया और मुझे बिल्कुल थकान नहीं हो रही थी। ठाकुर जी की सब कृपा है, उनकी वजह से मैं बिल्कुल भी ना तो बीमार पड़ी ना मुझे बिल्कुल थकान हुई। सब कुछ अच्छे से हो गया, बहुत ही बढ़िया लगा, बहुत पॉजिटिव वाइब से आ रही थी। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।